हेलो पाइसीज, हेलो मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये रीडिंग है 2026 की। तो मीन राशि, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पहले 4 महीने कैसे जाएंगे, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 के आपके और आपके पार्टनर के कैसे रहेंगे, क्या कुछ होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी निकालूंगी इस बार कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं इन 4 महीनों में, जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन आपको खुल के नहीं बोलते, सीक्रेट मैसेज उनका देखेंगे। जो रीडिंग का टॉपिक बना रहे हैं ये है 4 महीने की, और अगले जो वीडियोस होंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026, उसके वीडियो अलग से आएंगे। तो पहले 4 महीनों को हम इसमें कवर करते हैं पाइसिस। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पाइसेस देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 का टाइम कैसा रहेगा। पाइसेस और उनके पार्टनर की लव लाइफ कैसी रहेगी। थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। अच्छी आई है रीडिंग। वैसे एक आधा कार्ड ही ऐसा आया है जिसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें स्लो रह सकती हैं फिलहाल। इसी ऑरेकल से भी मैं ले लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा। स्वीटनेस, फ्री विल, फॉन्डनेस एंड टाइम। तो मीन राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, सबसे पहले थ्री ऑफ कप्स और स्वीटनेस के कार्ड है, और ये जनवरी 2026 का है। मतलब ये 4 महीनों में पहले जो पहले महीने के कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, ये बोलता है कि एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में जनवरी के महीने में आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रही है। मीन्स आप लोग हो सकता है मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं लंच डिनर डेट पे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। मतलब आपका कोई फ्रेंड है, पार्टनर का कोई फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, जहाँ पे आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ और खुशी वाला माहौल है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि फैमिलीज के साथ मिल रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली है, या कोई शादी है, कोई भी फंक्शन सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर वहाँ पे मिल रहे हैं। बट ये ज़रूर है कि एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। अगर कुछ इश्यूज आपके चल रहे थे पिछले साल, तो जनवरी 2026 में रिकंसिलिएशन, पैचअप होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। तो आप लोग ना अंदर से खुश दिख रहे हैं। जैसे होता ना, इंसान को लग रहा है यार चलो चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, उसी की एक खुशी सी आप लोग महसूस कर रहे हैं। और पेशेंस का कार्ड ये आया है साथ में, यानी कि स्वीटनेस इसके नीचे लिखा है पेशेंस इज नाउ रिक्वायर्ड। तो ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ के लिए अगर थोड़ी सी मीन राशि, या तो आप जल्दी कर रहे हैं, पार्टनर जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा सा ना सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए ना करें। अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, रिलैक्स रहें, इंजॉय करें अपने टाइम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर पे फोकस करें, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान दें, मतलब दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर भी ध्यान दें। और किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी, उतावलापन ना रखें। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा पेशेंस और सब्र रखें, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। क्योंकि यूनिवर्स, गॉड आपके रिलेशनशिप की छोटी छोटी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, और जो आपके लिए अच्छा है मीन राशि, वही आपके लिए यूनिवर्स, गॉड, अल्लाह प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पे ये कार्ड बोलता है कि जल्दबाजी मत करें। जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको अभी चाहिए, इसी वक्त होना चाहिए, उसके लिए उतावलापन ना रखें। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स करें, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि चीज़ें बेटर होंगी और हो भी रही हैं। तो कुछ चीज़ें होती होती है ना कि
भगवान के टाइम के हिसाब से होती हैं, तो आपको उस तरीके से चलना चाहिए, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, ये कार्ड आपको ये बोलता है। साथ के साथ आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फैमिली के ऊपर या अपने दोस्तों के ऊपर भी बिजी है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है जनवरी के महीने में जिसमें आप थोड़ा-सा बिज़ी हैं, रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कहीं बिज़ी हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा ना जनवरी के महीने में अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर या करियर को लेकर भी थोड़ा-सा बिज़ी हैं। वहाँ पे आप और लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, सोशल सर्कल आपका ज़्यादा बढ़ रहा है या पार्टनर का सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा सभी रहेगा। लेकिन हम कर रहे हैं रिलेशनशिप की रीडिंग, तो जनवरी के महीने में चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी का महीना शुरू हुआ और एंड तक ही पॉजिटिव रहेगा। छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं बीच में, बट अगर हम ओवरऑल देखें मोटा-मोटा, वैसे चीज़ें ठीक जाएँगी, क्योंकि मैं मंथली रीडिंग भी डालूँगी आपकी। तो मंथली रीडिंग से क्या होगा कि ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और ज़्यादा डिटेल में होगी। तो फिलहाल जनवरी का महीना मीन राशि और उनके पार्टनर का अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। और फ्री विल का कार्ड आपको ये एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है मीन राशि आपको और आपके पार्टनर को, कि इस रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के साथ हो रहा है और जो भी आगे होगा वो आपको पता है। ये एडवाइस सिर्फ गॉड की तरफ से है, और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि डेस्टिनी ने, किस्मत ने, यूनिवर्स ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने आपको मिलाना था, मिला दिया। यानी कि आप दोनों मिले, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में आपको पता है, और आपकी अंतरात्मा आपको बोल भी रही है कि आगे होने वाला भी क्या है। तो आप लोग जो भी करेंगे ना इस रिलेशनशिप में मीन राशि, आप और आपके पार्टनर, आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला ले रहे हैं। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भी मेरे साथ तो ऐसे हो गया, मेरी किस्मत में ये लिखा था। मतलब देखिए ये फ्री विल के साथ है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला ले रहे हैं, वो देखिए फ्यूचर के लिए अच्छा भी रह सकता है, हो सकता है उतना अच्छा भी ना रहे। लेकिन इंसान कई बार होता है ना, अपनी चॉइस अपनी मर्ज़ी से करता है। इंसान कहता है मैंने ये फ़ैसला ले लिया, अब मेरी किस्मत जो होगा मेरे साथ देखा जाएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो वैसी सी चीज़ है आपके लिए, और ये कार्ड यही आपको बोल रहा है कि आपको मिलाना था, मिला दिया आपके पार्टनर को और आपको। अब आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है कि आपको क्या करना है। तो आपके ऊपर ही चीज़ों को गॉड ने छोड़ दिया कि आपकी खुद की मर्ज़ी है, जो भी आपने फ़ैसला लेना है, आप अपनी फ्री विल के साथ ले सकते हैं। आपको कोई रोक-टोक नहीं है। तो फ़ोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, देखिए आपका फ़ैसला, डिसीज़न चॉइस लेने से पहले मुझे लग रहा है मीन राशि सोच बहुत रहे हैं। डिसीज़न चॉइस लेने से पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, माइंड से चल नहीं लेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि जैसे ना आप किसी चीज़ की गहराई से चीज़ों को सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में है मीन राशि। देखिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, आप दोनों की कंबाइन है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहते हैं, रेस्ट करके, रिलैक्स कर कर ही फैसला लेना चाहते हैं। एक दोबारा से चीज़ों को फिर से गौर करना चाहते हैं, कुछ भी करने से पहले। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार फाइनल तो करना ही है, लेकिन फिर से एक बार सोच लेते हैं, तो वैसा-सा आप लोगों का रह रहा है। और बट फ़रवरी के महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे बातचीत भी नहीं करते हुए दिख रहे, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, जैसे थोड़ा-सा ठंडे से हुए हुए हैं। और आप लोगों को ये भी लग रहा है मीन राशि, आपको और पार्टनर को, कि भी पीछे ना आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स कर लिए इस रिलेशनशिप के लिए। पीछे का मतलब कोई भी टाइम रहा होगा, बहुत इनिशिएटिव्स ले लिए, बहुत एफर्ट्स ले लिए। अब ना आप लोगों का रेस्ट करने का टाइम है, अब आप लोगों का ना रिलैक्स करने का टाइम है। अब आप लोग ना खुद होकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे, आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और अगर बात कर भी रहे हैं तो बहुत कम ही बात होगी फ़रवरी के महीने में पाइसेस और उनके पार्टनर की, ये चीज़ें रहेंगी। और आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। फ़रवरी का महीना थोड़ा-सा स्लो रहेगा आप लोगों का। जो मार्च का टाइम है, देखिए मार्च का भी अच्छा जाएगा, अप्रैल का भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मार्च के महीने में इस रिलेशनशिप के लिए ना मीन राशि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ना रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहिए। अगर काम करेंगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और आप किसी भी चीज़ के लिए अभी जल्दबाज़ी भी नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड में यही आया है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ा-सा धीरे-धीरे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कुछ चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप लोग किसी भी चीज़ के लिए रश नहीं कर रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए हैं। आप दोनों के मन में एक डिवोशन है, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है एक आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए। और मार्च के महीने में ना
2 चीज़ें हैं, एक तो ये कार्ड है करियर का। आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोग मीन राशि और उनके पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जॉब बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो भी शौक है, जो भी हॉबीज़ है उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कार्ड है रिलेशनशिप की रीडिंग निकाली है हमने, तो उसके हिसाब से आप लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन और डिवोशन है, यानी कि सीरियस है, ऐसे टाइम पास करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। जो भी कर रहे हैं, जितना भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं, उसमें आप लोग प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, स्पाइसेस, आप और आपके पार्टनर। और अगर पीछे कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलतियाँ हुई, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करके कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर ना हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप भी डाल रहे हैं और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ रह सकती हैं। हो सकता है वो थोड़ा-सा रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं। मार्च 2026 में आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक रहेगा, लेकिन साथ के साथ आप लोग अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करेंगे मीन राशि। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसे लगेगा भी साथ के साथ ना करियर भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई, पैसा, बिजनेस, जो भी जॉब है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, प्लस रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। एंड आपका जो अप्रैल का टाइम है ये ज़्यादा अच्छा जाएगा। अप्रैल का टाइम में देखिए पॉजिटिविटी आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक ट्रैवल भी किसी एक इंसान का अप्रैल के महीने में हो रहा है, या तो आपका ट्रैवल हो रहा है या पार्टनर का ट्रैवल हो रहा है, या सिंपल ही एक एक ना जैसे ब्राइटनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है, एक नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं इस रिलेशनशिप पे, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। देखिए फ्रेश बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। ये हो सकता है आप लोगों की काफ़ी टाइम से ढंग से बात नहीं हो रही थी, आप लोग एक-दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आप लोग एक ना फ्रेश बिगिनिंग उसी में ही कर रहे हैं कि हाँ भई अब ना टाइम देंगे, एक-दूसरे को अच्छे से बात करेंगे, एक-दूसरे की वैल्यू समझते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, पॉज़िटिविटी आ रही है, या फिर सिंपल ही, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की शादी का ही ये कार्ड है ये। सन का कार्ड ये बोलता है कि जिस भी चीज़ को लेकर पीछे एक कन्फ्यूज़न थी, अंधेरा था, धुंधलापन था, वो चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं आप लोग और एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक खुशी है, एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी इस रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं और देखिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मीन राशि, आप और आपके पार्टनर। आप लोगों को साथ के साथ ये भी एहसास है कि भी थोड़ा-सा ना अपने ऊपर भी ध्यान देना है। खुद की वैल्यू करनी चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो चीज़ें भी आप कर रहे हैं। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर से आपको मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। जब वो आपके साथ मिलते हैं तो एक पॉज़िटिविटी आती है और आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं ना, तो आप उनसे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सन का कार्ड बोलता है कि जो भी चीज़ें पीछे खराब हुई थी, वो ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। और अप्रैल के महीने में एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। देखिए अगर बात नहीं हो रही थी तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन पैचअप हो जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हो सकता है कि नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं, फ्रेश बिगिनिंग हो रही है। टाइम का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि थोड़ा-सा टाइम को लेकर कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। इश्यूज़ का मतलब ये है कि आप लोग जो भी फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, जिस भी तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है मीन राशि। या तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए अभी सोचने के लिए, विचार करने के लिए, डिसीज़न के लिए, या फिर आपके पार्टनर को टाइम चाहिए। मतलब चीज़ें ज़रूर बेटर हो रही हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान को टाइम भी चाहिए। एक टाइम एक इंसान के लिए कंसर्न है। कई बार होता है ना कि इंसान को लग रहा है यार मुझे ना अभी और सोचना है, मुझे वक़्त चाहिए। और हो सकता है एक किसी एक इंसान की ऐसी-सी एनर्जीज़ है और दूसरे इंसान को थोड़ी-सी जल्दी पड़ी हुई है कि नहीं मैं और टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, जल्दी करो जो करना है। तो एक टाइम को लेकर कुछ चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही है। आप लोगों को लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा ना वक़्त लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और कुछ लोगों को ये लग सकता है कि जो भी हो रहा है ना, आप लोग कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर ही छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ का मतलब निकल सकता है अप्रैल के महीने में कि आप लोग कुछ चीज़ों को समय के ऊपर, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो भी हो रहा है, वो टाइम के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी, चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएँगी, जो भी होगा वो सही हो जाएगा। तो कुछ लोग समय के ऊपर ही चीज़ों को छोड़ रहे हैं। तो पाइसेज़ आपके लिए जनवरी का महीना भी ठीक जाता हुआ दिख रहा है और मार्च और अप्रैल का भी इवन ठीक जा रहा है। फ़रवरी का महीना स्लो दिख रहा है मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि खराब नहीं जा रहा, लेकिन धीरे चल रहा है। बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, थोड़ा-सा रेस्ट करने के ऊपर फ़ोकस है। तो ये चीज़ें रहेंगी और मार्च में करियर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल ये वाले 4 महीने पाइसेज़ मीन राशि और उनके पार्टनर के ठीक-ठाक जाते हुए दिख रहे हैं।
बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें चाहिए तो मैं वो मंथली रीडिंग जो डालूँगी ना हर महीने की, उसमें ज़्यादा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उससे और ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल ये है आपकी ये 4 महीनों की रीडिंग। अब देखते हैं मीन राशि आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या हैं, वो आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, जो वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में आपके लिए। यू फील लाइक होम टू मी। तो देखिए आपके पार्टनर आपको ये एक मैसेज दे रहे हैं कि जब आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं ना, तो उनको एक घर वाली फीलिंग आती है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके फैमिली मेंबर हैं, आप आपके साथ उनको एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आती है। तो उनको आपके साथ जब बात करना, मिलना होता है ना, तो वो चीज़ें उनको बड़ा एक रिलैक्स देती हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए अजनबी नहीं हैं। तो एक घर वाली फीलिंग उनको आपके साथ आती है। और दूसरा एक मैसेज है, समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दैट इज। आपके पार्टनर को दूसरा मैसेज ये है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हैं जो सही नहीं चल रही है। उनको अंदर ही अंदर कोई चीज ना फील हो रही है, खाई जा रही है, परेशान कर रही है, और वो सोच रहे हैं कि ऐसा आप दोनों के बीच में क्या हो गया है, क्या चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं चल रही हैं। वो उसको सोच रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं कि भी जिसके ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर दे रहे हैं। तीसरा है, द ग्रास वाज़न्ट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। देखिए मीन राशि आपके पार्टनर का एक मैसेज ये है, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपसे आपके वो जब आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप शुरू किया, उन्होंने सिर्फ़ आपकी अच्छी चीज़ें देखी, गुड क्वालिटीज़ देखी, आपकी बुराइयाँ या बुराइयों को इग्नोर किया या नहीं देखा उन्होंने। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप इतने भी दूध के दूल्हे नहीं हैं, जितने आप बन के दिखाते हैं। आपके अंदर बुरी चीज़ें भी हैं, क्वालिटीज़ सारी अच्छी भी नहीं हैं। तो आप इतने अच्छे इंसान भी नहीं हैं, जितना आप दूसरे को शो करते हैं। ये एक मैसेज आपके पार्टनर आपको एक ताना मार के दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन सिर्फ़ अच्छे ही नहीं हैं, आपके अंदर भी कमियाँ हैं, आपके अंदर भी बुराइयाँ हैं। सिर्फ़ अच्छी चीज़ें देखकर आपके पार्टनर ने ये रिलेशनशिप शुरू किया, आपकी बुरी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि आपके अंदर भी कुछ न कुछ कमियाँ हैं। ये आपके पार्टनर एक मैसेज और दे रहे हैं। तो ये मीन राशि जो मैसेजेस हैं ना, ये 3 हैं। देख लेना जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है वो ले लेना। अगर तीनों हो रहे हैं तीनों ले लो, 2 हो रहे हैं 2 ले लो, 1 हो रहा है तो 1 ले लो। तो ये इन 4 महीनों की रीडिंग है, और अगले 4 महीनों की रीडिंग मैं अलग से वीडियो डालूँगी, तब देख लेना। फिलहाल ये 4 महीनों की रीडिंग थी आपकी जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।